बहराइच में छावनी बाजार निवासी एक युवक को सोमवार रात को 2 बाइक सवार 4 युवक पहुंचे और युवक को गोली मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां गंभीर हालत होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मौके की जांच कर आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। तो बहराइच से ये खबर सामने आ रही है, जहां युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी। जहां वो गंभीर रूप से घायल होने पर जब अस्पताल पहुंचा तो उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं गोली लगने से युवक की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है पुलिस द्वारा। वहीं मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। आसियो साहब, एक घटना सामने आई है कि युवक पर हमला हुआ है, गोली मारी गई, क्या है मामला, क्या जानकारी है? अभी एक गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो अभी अस्पताल में आया गया है और पूछताछ की गई है। डॉक्टरों ने अभी रिफर किया है। आगे एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। क्या मोटो बताया जा रहा है कि क्या है हमले करने का? अभी जाँच पड़ताल चल रही है। तहरीर अभी प्राप्त होने वाली है। जैसी प्राप्त हो जाएगी हम लोग अभी पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। आसियो साहब, एक घटना सामने आई है कि युवक पर हमला हुआ है, गोली मारी गई, क्या है मामला, क्या जानकारी है? अभी एक गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो अभी अस्पताल में आया गया है और पूछताछ की गई है। डॉक्टरों ने अभी रिफर किया है। आगे एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। क्या मोटो बताया जा रहा है कि क्या है हमले करने का? अभी जाँच पड़ताल चल रही है। तहरीर अभी प्राप्त होने वाली है। जैसी प्राप्त हो जाएगी हम लोग अभी पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। आसियो साहब, एक घटना सामने आई है कि युवक पर हमला हुआ है, गोली मारी गई, क्या है मामला, क्या जानकारी है? अभी एक गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो अभी अस्पताल में आया गया है और पूछताछ की गई है। डॉक्टरों ने अभी रिफर किया है। आगे एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। क्या मोटो बताया जा रहा है कि क्या है हमले करने का? अभी जाँच पड़ताल चल रही है। तहरीर अभी प्राप्त होने वाली है। जैसी प्राप्त हो जाएगी हम लोग अभी पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। आसियो साहब, एक घटना सामने आई है कि युवक पर हमला हुआ है, गोली मारी गई, क्या है मामला, क्या जानकारी है? अभी एक गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो अभी अस्पताल में आया गया है और पूछताछ की गई है। डॉक्टरों ने अभी रिफर किया है। आगे एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। क्या मोटो बताया जा रहा है कि क्या है हमले करने का? अभी जाँच पड़ताल चल रही है। तहरीर अभी प्राप्त होने वाली है। जैसी प्राप्त हो जाएगी हम लोग अभी पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। आसियो साहब, हमीरपुर में देवी प्रतिमा का पंडाल और साउंड सिस्टम लगाने के लिए रात आ रहे बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों और एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई है। वही घटना के बाद युवकों के घर में कोहराम मचा हुआ है और बाइक सवार हेलमेट नहीं उन्होंने पहना हुआ था। वहीं मुस्करा थाने के बिहुनी कला गांव के तीनों साथी देवी पंडाल में साउंड सिस्टम लगाने के लिए एक बाइक से राठ कस्बा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक श्यामला देवी मंदिर के पास ही पहुंची थी, तभी अज्ञात वाहनों ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को उठाकर मोर्चरी में रखवा दिया ताकि कोई भी हंगामा ना हो सके। वहीं युवकों की मौत पर पूरे गांव में मातम छा गया है। अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। आज ग्राम बिहुनी कला निवासी सत्यम लोकेश और अमर सिंह अपनी बाइक से
गांव से राट की तरफ आ रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन से टक्कर लग जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिनके शवों को मोर्चरी राट में रखवा दिया गया है। पंचायतनामा और विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज सिद्धार्थनगर जिले में एक 4 साल के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या के बाद सनसनी फैल गई है और दरअसल ये मामला मोहना थाना क्षेत्र के परसा बेलहरी गांव का बताया जा रहा है, जहां महिला के तानों की वजह से इसका बदला मासूम का कत्ल करके लिया गया। वहीं मृतक की बड़ी मां अक्सर आरोपी महिला को ताने दिया करती थी, जिसका बदला इस रूप में लेकर एक घिनौनी चरित्र को पेश किया गया है। और बताना चाहेंगे कि रविवार दिन में 2 बजे मृतक मासूम शनि चौरसिया बगल के रहने वाली ज्योति यादव के घर टीवी देखने गया था। बदले की आग में जल रही ज्योति को यह मौका अच्छा लगा और उसके साथ टीवी देख रहे बच्चों को भगा दिया। फिर क्या था, ज्योति ने अपने पिता राम सिलन के साथ मिलकर मासूम शनि का गला दबाकर मौत के उसे घाट उतार दिया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि दोनों पिता और बेटे ने मिलकर उसकी डेड बॉडी अपने ही घर में बॉक्स में छुपा दी। वहीं काफी देर से परिजनों ने मृतक शनि की खोजबीन की तो कहीं उसका अता पता नहीं चला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने जब इसकी गहनता से जांच शुरू की तो सबके होश उड़ गए। पौने 4 साल का उम्र था, मेरे भाई का लड़का है। क्या नाम था उसका? सनी। कैसे क्या हुआ, किसने मारा और कैसे मिली? और एक बच्चा मेरा नाती है, वो 3.5 साल का है। दोनों एक बराबरी के लगभग हैं। गांव में इस टोले उस टोले इसकी उनके घर छोटे छोटे बच्चे रहते थे, कभी यहाँ खेलते थे कभी वहाँ खेलते थे। कुछ समय के बाद में जब बच्चा नहीं मिला, भाई का जो बच्चा था वो तो चला आया, तो खोजने लगे। जब वो बच्चा नहीं आया, खोजते खोजते परेशान हो गए। ताल पोखर बाहर सिवान सब खोजे, नहीं कहीं पता चला। तब हमने बहुत समय के बाद में तब थाने पे फ़ोन लगाया मोहाना। उन्होंने चौकी पे लगाए, चौकी इंचार्ज तत्काल पहुँचे और अपना भी पीछे पहुँचे। सब छानबीन करे, उसके बाद में जा कर के बच्चा इधर उधर खोजते खोजते शक के आधार पे जब बच्चा छोटा था जहाँ खेलने गया उसको लेकर गए पूछने दिखाने, वही लेकर गया, बताया कि यहीं हम लोग खेल रहे थे। शक के आधार पर जब यहीं खेलना था तो हो सकता है 2-1 घर तलाशी लिया जाए। गांव का सहयोग से तलाशी लिया गया। कल शाम को थाना मोहाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसा बेलहरी में एक 4 वर्षीय बच्चे सनी चौरसिया पुत्र राजेश चौरसिया की गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल जांच में जुटी। जांच के दौरान ये पाया गया कि ये बच्चा पास में ही एक घर में खेलने के लिए गया था। पूर्व में भी उस घर में जाता रहता था और वहाँ आखिरी बार देखा गया था। जब इसमें पूछताछ की गई तो वहाँ जो लड़की थी उससे उसकी बातों से संदिग्धता प्रतीत हुई और उसके घर की तलाशी ली गई तो घर में जो बक्सा था उसके अंदर एक बोरे में इस 4 वर्षीय बच्चे की मृत शरीर प्राप्त हुआ। इससे जब पूछताछ की गई तो इस लड़की ने बताया कि जो मृतक बच्चे की जो बड़ी माँ थी, इसको कई ताने व अपशब्द कहती थी। साथ ही आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व इसकी माँ की मृत्यु हुई थी। इसकी माँ को भी यह ताने व अपशब्द कहती थी। ये बात इसको हमेशा खटकती रहती थी और जब भी ये बच्चा इनके घर पे खेलने आता था तो ये इसको लगती थी। तो कल इसने लगभग 2 बजे जब ये बच्चा इसके घर पे अकेला था तो इसकी गला दबा के हत्या कर दी और इसके शव को बोरे में भर के अपने ही घर में रखे बॉक्स में इसको छिपा दिया था। इसमें तहरीर के आधार पर इस लड़की व इसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। पौने 4 साल का उम्र था, मेरे भाई का लड़का। प्रयागराज में तमंचे के बट से घायल कर 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की टेनी शाखा के ग्राहक सेवा केंद्र में घटना को अंजाम दिया है। वहीं लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरा मामला खानपुर लाल गोपालगंज में रविवार दोपहर का है, जहां बदमाश शाखा में रखा इंटरनेट राउटर और मोबाइल लूट कर हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित की तहरीर पर नवाबगंज थाने में लूट की एफआईआर दर्ज की गई है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के जेठवाड़ा राजमार्ग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसे अल्ताफ अंसारी एक दुकान में शाखा संचालित करते हैं। बताया जा रहा है कि एक बदमाश अपना एटीएम कार्ड देकर नकदी देने की बात कहने लगे और इतने में दूसरा बदमाश काउंटर के अंदर घुस जाता है। वो कुछ समझ पाता, इससे पहले बदमाशों ने तमंचे के बट से संचालक और केबिन में बैठे एक अन्य पर हमला कर दिया। और आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने हमला किया और 55 सेकंड में घटना को अंजाम दिया गया है, जहां तमंचे के बल पर सरेआम लूट की वारदात सामने आ रही है। जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में 3 बदमाशों ने 55 सेकंड में पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया, वो भी तमंचों के बल पर। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।